आने वाली थी। सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई सेवइयां, कोई गरीबों की मदद के लिए अनाज खरीद रहा था तो कोई रिश्तेदारों के पास जाने का प्लान बना रहा था। अरे हाँ, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईद की दावत पर हम सब लोग पहुँचेंगे। आप सेवइयां थोड़ी ज्यादा ही बनाना फूफी। लेकिन इन सब से दूर काला बंदर काली पहाड़ी के काले तालाब के पास बैठकर कुछ और ही प्लान बना रहा था। सभी लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं। खुशियाँ मनाने के लिए सब बेताब है, लेकिन मुझे खुशियों से नफरत है। नफरत! इस बार की ईद मैं लोगों को नहीं मनाने दूंगा। बिना चांद देखे तो ईद होती नहीं है। इस बार मैं चांद की चोरी कर लूंगा। ना दिखेगा चांद और ना मनेगी ईद। काले बंदर ने चांद की चोरी का प्लान बनाया, लेकिन चांद की चोरी कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए उसने कब्रिस्तान के एक कब्र में रहने वाले शैतान का सहारा लेने का सोचा। वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली था और काला बंदर का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कब्रिस्तान के कब्र से शैतान को निकालने के लिए कब्र को खोदना जरूरी था। इसलिए वो आधी रात को शैतान के कब्र के पास जा पहुंचा। ये रहा वो कब्र। अब मुझे इसकी खुदाई करके अपने शैतान दोस्त को बाहर निकालना है। काले बंदर ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उसके आकार के साथ साथ शरीर के अंग भी विशाल होते गए। उसके नाखून किसी धारदार हथियार की तरह हो गए। अपने उस नाखून के सहारे उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को काफी खौफनाक बना रही थी। काला बंदर लगातार खुदाई करता रहा। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे हो गए। न जाने ये कब्र कितना गहरा है। हांफते हुए भी उसने कब्र की खुदाई जारी रखी और फिर वो वक्त आ गया जब उसके नाखून उस शैतान के गाल में चुभ गए। शैतान चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? ये कहता हुआ वो शैतान कब्र से बाहर आ गया। 50 फुट का वो शैतान दिखने में बहुत ही भयानक था। उसकी एक ही आंख थी। उसके आधे शरीर में मांस था और आधा शरीर हड्डियों का ढांचा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिसे वो जीभ से चबड़ चबड़ करके चाट रहा था। क्यों जगाया मुझे? क्यों जगाया? अब तबाही होगी, तबाही। उसके बाद उस शैतान ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने काला बंदर खड़ा था। वो उसे पहचान गया। अरे काला बंदर तू! मेरे दोस्त, तूने मुझे जगाया। बता, क्या दिक्कत है तुझे? मैं पल में तेरी दिक्कत दूर कर दूंगा और फिर वापस कब्र में सो जाऊंगा, क्योंकि तू जानता है ना, मैं ज्यादा देर कब्र के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं कब्र के बाहर रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। काले बंदर ने शैतान से चांद की चोरी की बात कही। चांद की चोरी? ठीक है, मैं अभी उस चांद को चुरा कर लाता हूँ और तेरे हवाले कर देता हूँ। शैतान तुरंत उड़कर आसमान में गया और उसने चांद को अपनी ताकत से काली मिर्च के बराबर बना दिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर वापस धरती पर ले आया। ये ले मेरे दोस्त, तेरा चांद आ गया और मेरा जाने का समय भी, क्योंकि तुझे पता है ना, कब्र के बाहर मेरा दम घुटता है। शुक्रिया मेरे यार। अब देखो मैं इस चांद को कब्जे में रखकर लोगों को ईद मनाने से कैसे रोकता हूँ। दोस्त, चांद तो मैं ले आया हूँ, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। अलविदा। ये कहकर वो शैतान फिर से कब्र में समा गया। काला बंदर उस छोटी सी डिब्बी को अपने गले में बांधकर अपनी गुफा में आ गया। अगले दिन की बात है। उसी शहर में रहने वाली 6 साल की सलमा से उसके अब्बू अब्दुल कह रहे थे, सलमा, इस बार ईदी में तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अब्बू, मुझे तो लाल रंग की फ्रॉक चाहिए, वो जो हमने मस्जिद के पास बड़े से मेले में देखा था ना। अरे कौन सा? क्या अब्बू, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाते हो, वो लाल रंग की फ्रॉक जिस पर एक छोटी सी गुड़िया बनी थी। अरे हाँ, याद आया। जरूर सलमा, इस बार तो मैं तुम्हें वो जरूर दिलाऊंगा। सलमा जब सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। अब्दुल ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अब्दुल गुब्बारे बेचा करता था, उसी से उसका परिवार चलता था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे।
अब्दुल की लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 शाम की रोटी ही जुटा पाता था। पिछले 3 सालों से वो सोच रहा था कि ईद पर अपनी बेटी सलमा को नई फ्रॉक देगा, लेकिन उतने पैसे ही उसके पास नहीं होते कि वो उसे नई फ्रॉक दिला पाता। छोटी सी सलमा बेचारी फटे चिथड़े फ्रॉक में ही रहती, लेकिन इस बार अब्दुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे फ्रॉक दिलाएगा। मौलवी साहब तो कह रहे थे कि आज चांद तो दिख ही जाएगा। मतलब कल ईदी होगी, मस्जिद के बाहर लोगों की बहुत भीड़ होगी। कल मेरे बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे, और जब बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे तो पैसे भी बहुत सारे आएंगे। मैं उन पैसों से सलमा को फ्रॉक दिला दूंगा और उसे मीठी सेवैया भी खिलाऊंगा। उसने ये बात सलमा को भी बता दी थी। सलमा बेचारी नई फ्रॉक के सपने देखने लगी। सभी लोग चांद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय से कहीं अधिक बीत गया। चांद का पता ही नहीं था। अम्मा, आज चांद तो दिख जाना चाहिए था, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली है। चांद कहाँ गया? लोगों को लगा कि शायद चांद आज ना दिखे, कल दिखे, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता था। लेकिन अगले दिन भी चांद का कोई अता पता नहीं था। सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। उधर अपनी गुफा में काला बंदर खुशी के मारे जोर जोर से हंसे जा रहा था। चांद यहाँ मेरे गले में लटका है, मेरे कब्जे में है। अब कभी नहीं मनेगी लोगों की ईद। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। चांद का पता ही नहीं चल रहा था। अब तो सभी लोग किसी अनहोनी की आशंका से डर गए। उधर छोटी सी सलमा खुदा से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला, अगर चांद ही नहीं निकलेगा तो लोग ईद कैसे मनाएंगे? कैसे मस्जिद में जाकर लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहेंगे? और मेरे अब्बू कैसे अपने सारे गुब्बारे बेचेंगे? कैसे मेरी नई फ्रॉक आएगी? क्या इस बार भी मुझे फटी फ्रॉक से काम चलाना पड़ेगा? अल्लाह मियाँ, आप तो बहुत ताकतवर हैं। फिर अपनी ताकत से चांद को फिर से आसमान में ले आइए ना। फिर से हम सभी को ईद मनाने का मौका दीजिए ना। ये उस मासूम सी सलमा की दुआ का ही असर था कि अल्लाह मियाँ ने एक चमत्कार कर दिया। उस शाम इतनी तेज हवा चलने लगी कि तूफान सा आ गया। आज के पहले इतना भयानक तूफान कभी नहीं आया था। उस तूफान के कारण काला बंदर की गुफा तक हिलने लगी। ये कैसा तूफान है जो मेरी गुफा को हिला रहा है? मुझे इस तूफान को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसने मेरी गुफा को हिलाया। ये कहकर वो गुस्से में बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसकी सारी ताकत हवा हो गई। भारी भरकम काला बंदर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा। अरे अरे, ये तो मैं उड़ा जा रहा हूँ। ये कैसा तूफान है? तूफान का वेग इतना था कि एक धारदार हथियार एक दुकान से उड़ता हुआ आया और काला बंदर के गले में लटके उस डिब्बे के धागे को काट दिया। धागा कटते ही डिब्बा नीचे गिर पड़ा और उसका ढक्कन खुल गया और काली मिर्च के आकार का चांद डिब्बे से बाहर आया और फिर उसका आकार बड़ा होने लगा। अरे अरे, ये चांद कैसे निकल गया डिब्बे? काला बंदर ये सोच ही रहा था। चांद वापस उड़कर आसमान में चला गया और फिर उस चांद को सभी लोगों ने देखा और खुशियां मनाने लगे। अब्दुल और सलमा ने भी चांद देखा। अब्बू अब्बू, चांद दिख गया, कल ईद होगी, ईद। सभी लोग चांद देखकर जश्न मनाने लगे। काला बंदर गुस्से में चांद की ओर देख ही रहा था कि फिर से तेज तूफान आया और काला बंदर को उड़ाकर ना जाने कहां ले गया। अगले दिन सभी ने पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई। अब्दुल के गुब्बारों की भी उस दिन खूब बिक्री हुई। अब्दुल ने उन पैसों से लाल रंग की फ्रॉक सलमा को दिलाई और सभी ने सेवैयां खाई। दोस्तों, खुदा पर भरोसा रखें, वो हर मुसीबत से हमें बचाएंगे।